व्यूअर्स, चलिए यहाँ पर ये देखते हैं आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं आज सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है कि ये पर्सन आपको सुबह से सोच भी रहे हैं या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके थ्रू महसूस करा जा रहा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। बस आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बना लेना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या परसेप्शंस बनाए हुए हैं व्यूअर्स को लेकर। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है गेट क्लोज, आई वॉन्ट यू, आई एम डीमोटिवेटेड, आई फील अलाइव विद यू, you are on my mind all the time, can I get your number, and bottom is I choose you। बेसिकली ऐसे यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं कि आपके पर्सन के दिल में जो चीज़ें चल रही हैं ये पर्सन उन चीज़ों को कह नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा आप दोनों के दरमियान हुआ है जिस रीज़न के चलते जो इनकी फीलिंग्स, जो इनकी सोच या ये जो चाहते हैं वो ये कह नहीं पा रहे, और ये पर्सन क्योंकि उन चीज़ों को कह नहीं पा रहे इसी रीज़न के चलते बहुत ज़्यादा अपने आज में ये पर्सन डीमोटिवेट हो रहे हैं। कॉन्फिडेंस जो भी है ना इनका वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लो हो रहा है। इनके दिमाग में ना आप पूरी तरह से चल रहे हो, मतलब पूरी तरह से आपने इनके दिमाग पर व्यूअर्स यहाँ पर कंट्रोल कर रखा है, और आपने हाल ही फिलहाल में या तो अपना नंबर चेंज करा है या आपने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं हाल ही फिलहाल में जो चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को और ज़्यादा यहाँ पर आपकी याद भी दिला रही हैं और डीमोटिवेट भी कर रही हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, आप जितना इस इंसान के लिए पहले अवेलेबल हुआ करते थे आपने अपने आप को उतना ही इस इंसान को ये एहसास दिलाया है अब आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो। ये चीज़ें ना इस इंसान के दिमाग में सुबह से चल रही हैं। ये चीज़ें इस इंसान के दिल में इस चीज़ का एहसास दिला रही हैं कि आपको चाहते हैं, आपके साथ से ज़िंदा हैं, आपके ना होने से ख़त्म है, यानी कि पूरी तरह से बंद होकर रह गए हैं। तो सुबह से व्यूअर्स आप ना इस इंसान के दिल और दिमाग में इस वे में चल रहे हो और आप चल ही रहे हो। यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि एजन कि ये अगर आप अभी भी इनकी तरफ बढ़ते हो या कोई मौका इनकी तरफ आपके बढ़ने का बढ़ता है तो ये आपको चुनेंगे। पॉसिबिलिटीज़ ये भी बताई जा रही है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने जैसे हाल ही फिलहाल में या तो इनका नंबर ब्लॉक कर दिया या अपना नंबर चेंज कर दिया, इनका नंबर आपने डिलीट कर दिया। कुछ ऐसी गतिविधि आपकी तरफ से हुई है जो चीज़ें ना इस इंसान को व्यूअर्स और ज़्यादा ये आपको लेकर क्या फील करते हैं उस तरह का इन्हें एहसास दिला रही है। तो इनके साथ यहाँ पर ये हो रहा है कि काश ये आपको चुनते, काश इन्होंने आपको छोड़ा ना होता, काश ऐसा ना होता। तो ये चीज़ों से ये पर्सन व्यूअर्स ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। ये मैं इनकी एनर्जी स्थिति व्यूअर्स देख रही हूँ, और मैं यहाँ पर देखती हूँ आपके पर्सन की और क्या फीलिंग्स बन रही हैं सुबह से। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स और क्या एनर्जीज और क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है डिवाइन। तो सबसे पहले है आपका जस्टिस एंड आपका स्ट्रेंथ। लिब्रा एंड लियो काफ़ी स्ट्रांग में है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कुछ मेरे व्यूअर्स इस तरह से कपल हो सकते हैं। देखो सुबह से इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं जैसे कि ना कि काश ये उस वक्त पे ना थोड़ी सी और हिम्मत उठा लिए होते आपके हक में इस फैसला लेने की, या जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में अगर आप लोग लीगल इश्यूज़ को फेस कर रहे हो और लीगल इश्यूज़ को क्रिएट करने वाले लेकर आने वाले ये बने, या अगर आपकी तरफ से भी हुआ लेकिन यहाँ पर ये भी उस लीगल इश्यूज़ को रोक नहीं पाए हैं ना, तो इनके दिल में सुबह से ये चीज़ें चल रही है कि काश ये उस वक्त पे ना हिम्मत उठा लेते, आपसे बात कर लेते, चीज़ें क्लियर कर लेते, तो आज ये रिश्ता आप दोनों के बीच का ना यूँ इस तरह से ना चल रहा होता या इस तरह से ना होकर गुजर रहा होता। तो ये चीज़ें ना इन्हें अंदर ही अंदर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा खाली कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके दिल को मन को यहाँ पर छोटा कर रही हैं, और इनका ये छोटा दिल व्यूअर्स डेफिनेटली यहाँ पर ना इस इंसान की हिम्मत को यहाँ पर तोड़ रहा है। तो सुबह से व्यूअर्स इस इंसान को ना कुछ भी हो यहाँ पर जितना आप अपने इनसे दूर जाते हुए नज़र आ रहे हो या जितना ये आपको ना अपने आप से दूर जाते हुए फील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान का मन यहाँ पर भारी हो रहा है।
ये उतना ज़्यादा इस इंसान का दिल आपके और करीब आने का, आपको और अपने करीब लेकर आने का यहाँ पर कर रहा है। तो ये इनके साथ यहाँ पर है व्यूअर्स, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स एंड आपका 9 ऑफ एंड्स। चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं कि इन्होंने ना आपको ब्लॉक कर रखा है, या फिर आपने अभी हाल ही फिलहाल में इन्हें ब्लॉक करा है। इन्होंने पहले कर रखा हो या नहीं, आपने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो इन्हें ये एहसास दिला गई हैं कि आपने ओवरऑल अपने आप को डिफेंसिव मोड में डाल लिया। आपके दिल में अब इनको लेकर बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज़गी है, या आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते से ना डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हो। ये चीज़ें ना इस इंसान को व्यूअर्स आपके बारे में और जानकारी जानने के लिए क्यूरियस कर रही हैं, आपको और ज़्यादा सोशल मीडिया पर देखने के लिए इन्हें मजबूर कर रही हैं। जैसे कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आप किसी और के साथ आगे तो नहीं बढ़ गए, या आप अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ तो आप आगे नहीं बढ़े हुए हो। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में इस लेवल पर यहाँ पर हैं, जिस रीज़न के चलते इनकी सोच, इनकी फीलिंग्स व्यूअर्स आपको ना सोशल मीडिया पर ढूंढने की हद तक इन्हें यहाँ पर ले आई है। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन ना सोशल मीडिया पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, फिर चाहे आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा हो, इन्होंने कर रखा हो या नहीं। लेकिन जो इंसान एकदम ठंडे होकर बैठ गए थे अपने इमोशंस के मामले में, जिन्होंने एकदम अपने आप को ठंडा कर लिया था ना, वही इंसान यहाँ पर सुबह से आपको जानने के लिए, आपको पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसके दिल में यहाँ पर जाग रही है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपको अपने हिसाब से लेकर चलना होगा। यहाँ पर मुझे व्यूअर्स आपके लिए एयर एलिमेंट जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में दिखाई दे रहा है। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप। जितना ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर अपने अंदर इमोशंस को डेवलप होता हुआ पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना कि इंसान अपने इमोशन से, अपने दिल से हारता है, या उसी की वजह से वो हार जाता है। तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे जो इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स डेवलप हो रही है ना, वही इन्हें ना हारने का, आपसे दूर जाने का एहसास दिलाती जा रही है, या उसी की वजह से ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा हार रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड इस चीज़ को लेकर हैं कि इन्हें किसका साथ देना चाहिए, अपने इमोशंस का या फिर अपने वही प्रैक्टिकल एटीट्यूड का। प्रैक्टिकली ये जो इस रिश्ते को आपको लेकर चल रहे थे, या प्रैक्टिकल ये बन गए थे अपने आसपास के लोगों को देखकर। तो यहाँ पर ना व्यूअर्स आसपास के जो सिचुएशंस है ना, अब इस इंसान को अपने फेवर में नहीं नज़र आ रही है, अपने पूरी तरह से अगेंस्ट नज़र आ रही है। और इसी अगेंस्ट होने वाली एनर्जीज को देखकर व्यूअर्स ये पर्सन सुबह से जितना आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, अपने दिल में जितनी आपको लेकर फीलिंग्स को डेवलप होती हुई पा रहे हैं, तो उतना ज़्यादा ये आपको लेकर डिमोटिवेट हो रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर आसपास की सिचुएशंस अपने अगेंस्ट जाती हुई नज़र आ रही है। फिर उस सिचुएशंस में आप भी इनके अगेंस्ट हो, आसपास के लोग तो डेफिनेटली इन्हें अपने अगेंस्ट यहाँ पर नज़र आ ही रहे हैं। तो वो स्थिति व्यूअर्स इस इंसान की यहाँ पर बन गई है, ठीक है। यहाँ पर जिन लोगों के साथ है, देखो थर्ड पार्टी में ये हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ टैरोज बता रहे हैं। और जिन लोगों के साथ है या जिस थर्ड पार्टी में है, पॉसिबिलिटीज़ ये बताई जा रही है वो थर्ड पार्टी आप जैसी नहीं है, आप जैसा प्यार नहीं करती, आप जैसा केयर नहीं करती, आप जैसी परवाह नहीं करती। थर्ड पार्टी को सिर्फ अपने काम से मतलब है, अपने डिसिप्लिन से मतलब है, अपने रूल्स और रेगुलेशन से मतलब है। और यही चीज़ें इन्हें ये एहसास दिला रही हैं कि इस थर्ड पार्टी में रहकर ये जिंदा लाश बन गए हैं, और आपके साथ रहने पर कहीं ना कहीं ये जिंदा थे, या फिर ये जिंदा लाश होकर भी कहीं ना कहीं जी पा रहे थे, जीने का पैटर्न ये समझ पा रहे थे। तो सुबह से ना इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर उस थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी अधूरे, इनकम्प्लीट, या फिर सिर्फ एक लाश बनकर रह गए हैं। आपके साथ थे तो इन्हें महसूस हो पाता था, महसूस कर रहे थे कि ज़िंदगी ये है, ज़िंदगी को जीने का तरीका ये है, ज़िंदगी को ऐसे जिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स आपके लिए
लिए ना सुबह से काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस कर रही हैं, या ये कहिएगा काफ़ी ज़्यादा इन्हें कंपैरिजंस के मोड में डाल रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इवन जो भी ये काम करते हैं, जिस भी काम को लेकर ये काफ़ी डिसिप्लिन में रहते हैं, या जिस काम की वजह से एक वक्त पे इन्होंने आपको इग्नोर करा था, जिन लोगों की वजह से एक वक्त पे इन्होंने आपको इग्नोर करा था, उन लोगों में भी इस इंसान को घुलने मिलने नहीं दे रही, उन लोगों से भी काफ़ी ज़्यादा कटा कटा सा इन्हें महसूस यहाँ पर करा रही है, ये स्थिति बन गई है। ठीक है, आप इस इंसान के दिमाग में व्यूअर्स इस लेवल पर चल रहे हो कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इनकी उम्मीद, आखिरी उम्मीद जो हो वो आप हो। अगर ये अपनी ज़िंदगी में अब भी कोई नई शुरुआत चाहते हैं, या अपनी ज़िंदगी में अब भी अगर ये आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो इनकी आखिरी उम्मीद आप हो, आप ही से है। यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में क्या, दिमाग में क्या, इस लेवल पर चल रही हैं, जिससे ये अपने आप को बाहर ना तो निकाल पा रहे, ना निकालना चाह रहे। ये एक ऐसा मीठा दर्द, एक ऐसी मीठी सोच, एक ऐसी मीठी उम्मीद है जिसके सहारे ये जी सकते हैं, जिसके सहारे ये अपना दिन काट सकते हैं, जिसके सहारे ये अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अब इनके साथ हो रही हैं। इवन ये इस उम्मीद के बेस पर अब रिस्क भी लेने के लिए अपने आप को व्यूअर्स अपनी सुबह में तैयार होते हुए पा रहे हैं। तो इनके साथ ये चीज़ें हो रही है कि जिन चीज़ों की कभी आप इन्हें बताना चाह रहे थे कि उम्मीद है, हम मिल सकते हैं, हमें मिलना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, हम फाइट कर सकते हैं, और ये वहाँ पर आपको एकदम से डिसअपॉइंट होकर दिखा देते थे, एकदम से आपको भी निराश कर देते थे। आज सुबह से कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के लिए इनकी आशाएं आपके साथ से जुड़ रही हैं, आपसे जुड़ रही हैं, तो ये इनके साथ हो रहा है। यहाँ पे मुझे आपका एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है, उसके अलग आपका एरीज भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। ठीक है, अर्थ एलिमेंट भी यहाँ पर आ चुका है, राशि ओवरऑल सभी कवर हो गई हैं। 5 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ सोर्स, ऐसी पॉसिबिलिटीज इन्हें यहाँ पर लग रही है कि जिस दिन, जिस पल ना कहीं उस थर्ड पार्टी की बातों में आकर, सोसाइटी की बातों में आकर, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर, चार लोगों की सोचकर इन्होंने जिस दिन, जिस पल आपकी ज़िंदगी से जाने का फैसला लिया ना, उस दिन, उस पल ही शायद आपने अपना नंबर चेंज कर लिया, इन्हें ब्लॉक कर दिया, इनसे दूरियां बना ली, या फिर आपने इनका नंबर डिलीट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ें इन्हें अब पता चली है। तो इस तरह की चीज़ें ना इनके मन में एक सवाल के तौर पर खड़ी हो रही हैं कि वो कौन सा मोमेंट, कौन सा पल आपकी ज़िंदगी में बना, जिस पल, जिस मोमेंट में आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया, जिस पल, जिस मोमेंट में आपने भी इन दूरियों को एक्सेप्ट कर लिया, या जिस पल में आपने इनसे दूरियां यहाँ पर बना ली। इतना इन्हें समझ में आ रहा है कि आपने दूरियां जो बनाई है ना, वो इनके बीते दिनों में करे गए एक्शंस की वजह से बनाई है, उनको मद्देनज़र रखकर बनाई है। उस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन, इवन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि ये पर्सन अपने आसपास के लोगों पर, घर परिवार पर, या जो वजह बनी आप दोनों के दूर जाने की, या इनके आपसे दूर जाने की और धोखा देने की, उन पर यहाँ पर उतर रही है। जैसे कहीं का गुस्सा कहीं और उतर रहा है, और ब्लेम्स खेलने की, ब्लेम्स लगाने की आदत तो इनकी आपने देखा ही है, बहुत पुरानी है। तो वही ब्लेम गेम्स व्यूअर्स इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर ना अपनी सुबह से लगाए जा रहे हैं। जैसे इन्हें अभी आपके बारे में पता चला है, इन्होंने आपको अपनी तरफ से ब्लॉक कर रखा था, लेकिन आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें पता चली हैं जो आपकी इनको लेकर दूरियों को समझा गई हैं। यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को जैसे एक होता है ना, तन बदन में इनके आग लगा गई, इनको काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव कर गई। इस तरह की स्थिति व्यूअर्स इस इंसान की इनकी सुबह में यहाँ पर बनकर रह गई है। ठीक है, दी वर्ल्ड एंड 2 ऑफ कप, जितना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपसे दूर गए हैं ना, आपको यकीन नहीं होगा उतना ज़्यादा इस इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आई है। जैसे आपको लगता है कि यार वो मुझसे इतना दूर चले गए, अब तो सब खत्म हो गया, अब तो सब चीज़ें दूर हो गई, वो मुझसे दूर हो गया या दूर हो गई, उसकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी आ गई, वो थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में आ गया या आ गई। तो आप ये समझ लो, जितनी ये दूर आपसे गए हैं, जितने चैलेंजेस आप दोनों के इस रिश्ते में बने हुए हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस व्यूअर्स समझ में आई है, उतना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान का दिल आपको चुनने का, आपके साथ होने का, इस कनेक्शन की ब्लेसिंग्स को जो हिडन थी
जो अब इन्हें दिखाई दे रही हैं, उसका इन्हें एहसास हो रहा है कि आपके साथ के रिश्ते से इन्हें क्या मिल रहा था और इन्हें आपके साथ के रिश्ते को चुनना था, ना कि कुछ और। फिर अब आप दोनों का रिश्ता चाहे किसी भी फेज़ में हो, मतलब आप दोनों के इस रिश्ते में लीगल इश्यूज़ चल रहे हों या फिर आप दोनों के इस कनेक्शन में काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया हो, काफ़ी चीज़ें मेसी हो गई हों, लेकिन स्टिल यहाँ पर ये एक ऐसा फेज़ है जो इस इंसान की ज़िंदगी में आना था। देर ज़रूर से लगी इस वक़्त को आने में, लेकिन इस वक़्त ने इस इंसान को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख रखा है और इस वक़्त ने इस इंसान को ना कहीं न कहीं आपसे तो इनकी मुलाकात करा दी, लेकिन अपने आप से जैसे मानो ये पराए हो गए हैं। अपनी सोच से, अपने डिसीज़न से सबसे इन्हें एक परायापन यहाँ पर फ़ील हो रहा है, तो वो स्थिति इनकी बनी हुई है। मैं देखती हूँ इस स्थिति के साथ, इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपसे क्या कहने की इनके दिल में इच्छाएँ उठ रही हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएँ रख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए। तो पहला है इमोशनल स्टेबिलिटी एक्सेप्टिंग रियलिटी। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं अब ये ना चीज़ों को, सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये किस भ्रम में थे, किस भ्रम में ये पड़ गए थे, किस भ्रम के पीछे ये भाग रहे थे, लेकिन इमोशनली वे में जो स्टेबिलिटी इन्हें मिली उस रियलिटी को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस रियलिटी को एक्सेप्ट करके इन्हें ये समझ में आ रहा है जैसे डिवाइन यहाँ पर इन्हें गाइड कर रही है, डिवाइन इन्हें यहाँ पर गाइडेंस दे रही है कि इनके लिए क्या सही है। डिवाइन इन्हें इंस्पायर कर रही है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। ये आपकी तरफ ना बढ़कर अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी भूल कर बैठेंगे, वो फीलिंग इनकी है। गोइंग विद द फ्लो फाइंडिंग हैप्पीनेस। इवन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो बहाव, जो फ्लो इसे इनको डिवाइन के थ्रू अब दिया जा रहा है ना, ये उसमें अपनी खुशियाँ देख रहे हैं या ये अब उसमें अपनी खुशियाँ देखेंगे। यानी कि अब ये पर्सन व्यूअर्स आपके होंगे, आपके होकर चलेंगे, आपको अपने साथ लेकर चलेंगे। ये चीज़ें ना इनके दिल में उठ भी रही हैं और ये चीज़ें ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की इच्छा भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रख रहे हैं। अपोलॉजी, ब्लंडर, मिस्टेक। तो इन्होंने जिस थर्ड पार्टी को चुना, थर्ड पार्टी की वजह से आपको पराया कर दिया, थर्ड पार्टी की वजह से ये जो आपसे दूर हो गए ना, तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं उस चीज़ की मिस्टेक के लिए ये पर्सन आपसे व्यूअर्स माफ़ी मांगना चाहते हैं। उस चीज़ की गलती जो इन्होंने कर दी है ना, वो ये आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। वार्म, प्लेजेंट, एन्जॉयबल, सिक्योर। और अब ये चाहते हैं कि आपके साथ के रिश्ते में इन्हें वो सिक्योरिटी मिल जाए जो सिक्योरिटी इनसे दूर हो गई थी, जिससे ये दूर हो गए थे, वो मोमेंट्स इन्हें फिर से मिल जाए। डेंजर अहेड, नॉट द राइट पाथ। इवन ये कहना चाह रहे हैं, ये समझ गए हैं कि इनके लिए खतरा क्या था और इनके लिए खतरा क्या है। ये आपकी तरफ मैसेज देना चाह रहे हैं एंड आपको बताना चाह रहे हैं उस वक्त भले ही अपनी जिम्मेदारियों से भागे, उस वक्त भले ही अपनी जिम्मेदारियों से डरे, लेकिन अब ये अपनी किसी भी जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं, बल्कि अपनी हर एक जिम्मेदारी को सही तरह से निभाएंगे। ये मैसेज भी व्यूअर्स इनका आपके लिए आया है। लेकिन आपको यहाँ पर कृष्ण भगवान जी इस कनेक्शन को लेकर क्या गाइड करना चाह रही हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, तो कृष्ण भगवान जी की तरफ से मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी इस सिचुएशन में व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। नॉक नॉक, दी एंड, लेट गो ऑफ द फॉल्स ईगो। तो आपसे ना कृष्ण भगवान जी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देखो इस सिचुएशन को लेकर आपको किसी भी तरह से ना अपने मन में कोई घमंड नहीं लेकर आना है, ठीक है। ये तो लॉ ऑफ कर्मा है, जिसने जैसे करा उसको वो चीज़ें फेस करनी है, उसको उस चीज़ से होकर गुजरना ही गुजरना है। तो इस सिचुएशंस को देखकर अगर आप अपने मन में किसी तरह से ऐसे चीज़ें, ऐसे थॉट, ऐसे परसेप्शन लेकर आते हो
कि चलो ठीक है, ये डिज़र्व करता था या करती थी, तो ऐसा ना लेकर आने के आपको ये समझना है कि ये इंसान अपने कर्मों का पे कर रहा है और आप अपने कर्मों का पे कर रहे हो। आपने अच्छे कर्म बनाए तो कहीं न कहीं यहाँ पर आपको आपके भी कर्मों का पे मिलेगा। कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर अब आपकी ज़िंदगी में पॉसिबिलिटीज़ के दरवाज़े खोले जा रहे हैं, वो नॉक-नॉक हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो आप अपने घमंड के चलते, झूठे घमंड के चलते उन दस्तक को आप मिस कर दो, सुनो ना। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़त्म होकर एक नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में शुरू होने जा रही हैं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा यहाँ पर ना अवेयर रहना होगा, ना कि उस चीज़ के लिए जो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा। ऐसा आपसे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर सुबह से क्या चल रहा है, क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। कनेक्ट कर पाए हैं ना, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। ओके, बाय बाय।